हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम रेडी एकेडमी में। आज हम आपका टेस्ट लेंगे और ये जो टेस्ट है आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। टोटल इसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और आपको 25 में से 20 सही कर देना है। अगर आपका 25 में से 20 सही हो जाता है तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। अगर आपका 20 से नीचे हो रहा है तो थोड़ा-सा और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो इस टेस्ट को आप लोग शुरू से अंत तक दीजिएगा। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न शुरू होता है। हमारा पहला प्रश्न आया कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, 12 से अधिक, 12 से कम। इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो उत्तर दीजिएगा SO2 और NO2। यही दोनों गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, टाइलिन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। टाइलिन मनुष्य के लार में पाया जाता है। अवतल लेंस को कहा जाता है? तीसरा सवाल, अवतल लेंस को कहा जाता है, क्या कहते हैं अवतल लेंस का दूसरा नाम? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला सवाल, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के सामने, मतलब अगर कोई फोर व्हीलर गाड़ी चलाता है ना, उसके आगे में ऐसे करके एक तो शीशा लगा होता है, उसी को उत्तल दर्पण कहते हैं। जो पीछे से आ रही बड़ी से बड़ी गाड़ी का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला सवाल, दही का जमना किस प्रकार का प्रक्रिया है? दही का जमना किस प्रकार का प्रक्रिया? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। दही का जमना किण्वन है। अगला सवाल, मनुष्य का वृक्क संबंधित किससे है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। अगला सवाल, विभवांतर मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से विभवांतर को मापते हैं। आमीटर से किसे मापा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, अवतल दर्पण। तो सही जवाब हो जाएगा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अगला सवाल,
पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, लौह अयस्क। तो पौधों की पत्ती हरा किसके कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब। अगला सवाल, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीसा, स्टील, अभ्रक, सिलिकॉन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। अगला सवाल, पौधों में जल परिवहन के लिए पौधों में जल परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, दोनों, कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। जाइलम जो है पौधों में जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है फल भोजन का परिवहन करता है। आप लोग याद रखिएगा, जौ से जल, जौ से जाइलम। अगला सवाल, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुख्य प्रदूषक कौन है? प्रश्न नंबर 15, मुख्य प्रदूषक कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य प्रदूषक के रूप में है। रक्त लाल किसके कारण दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 16, रक्त लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है। अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये लगभग हर किसी को पता है। ऑप्शन नंबर ए, दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, और अगर पूछा जाए परावर्तन के कितने नियम है तो उसका भी दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन का दो ही नियम है। अगला सवाल, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम का सिंबल ऐसे होता है। अगला सवाल, वायुमंडल में कौन सा रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। नीला रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किस रंग का होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा उत्तर। अगला सवाल, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय का 7 से अधिक। और 7 के बराबर जो है उदासीन। जल जो है हमारा 7 के बराबर में आएगा, जल उदासीन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो सही जवाब हो जाएगा सीएनजी, ऑप्शन नंबर ए। सीएनजी का जो है उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, बाकी एलपीजी, बायोगैस, कोयला तीनों का किया जाता है। अगला प्रश्न, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, आमीटर को विद्युतीय परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
अंतिम प्रश्न आज के टेस्ट का, किस उपकरण में प्लस और माइनस धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? अमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली, विद्युतीय सेल में। तो सही जवाब हो जाएगा कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ 25 में। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हर क्लास से रिलेटेड पीडीएफ, इम्पोर्टेंट नोट्स और डेली शाम में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर टच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर दें कि मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है।